नारायण 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 नारायण। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। आपको सुख कहाँ होता है? सुख मिलने का स्थान बाहर है कि भीतर? इस बात पर आप गौर नहीं करेंगे तो वेदांत का प्रयोजन जो है, किस लिए वेदांत वेदांत किस लिए है? इस बात पर यदि आप गौर नहीं करेंगे, इसका विचार नहीं करेंगे, इसकी गवेषणा नहीं करेंगे, सुख कहाँ मिलता है, तो आपको वेदांत में रुचि नहीं होगी, वेदांत में रस नहीं आएगा। ये जो लोग कहते हैं ना कि प्रेम की बात करो, रस की बात करो, भक्ति की बात करो, उसमें बड़ा स्वाद आता है। वेदांत की बात करो, रूखी सूखी, घटपट की खटपट है। आपको जो भी सुख मिलता है वो इससे मतलब नहीं कि किससे मिलता है। संभव है वो धन से मिलता हो, धन उसका निमित्त होता हो। संभव है कि ऊंची कुर्सी मिलने से मिलता हो। संभव है कि तारीफ सुन के मिलता हो, अपनी तारीफ सुन के बहुत सुख मिलता है। स्तोत्रम कस्य न तुष्टये, कालिदास ने कहा कि अपनी तारीफ सुन के किसको खुशी नहीं होती? अपनी तारीफ सुन के सब खुश हो जाता है। तो संभव है धन आपके सुख को जगाता हो, संभव है कुर्सी जगाती हो, संभव है तारीफ जगाती हो, संभव है भोग मिलता हो आपको तो सुख मिलता हो। संभव है खूब शांति हो तब सुख मिलता हो। ये भी संभव है कि आप खूब दान करते हो, गरीबों को खूब बांटते हो तब सुख मिलता हो। जिसके मकान नहीं है उसको मकान दे दें, जिसके कपड़ा नहीं है उसको कपड़ा दे दें, जो रोगी है उसको दवा दे दें, जो भूखा है उसको अन्न दें, आपके हृदय में बड़ा सुख होता है। और अभी हम ये विचार नहीं करना चाहते कि आपको किस काम से या किस वस्तु से या किस भोग से सुख मिलता है। हम ये विचार करना चाहते हैं कि ये जो सुख की फुरफुराहट होती है ना, ये कहाँ होती है? सुख जो है वो न्याय शास्त्र की दृष्टि से अपने आत्मा का गुण है। तो आपको
बहुत मोटी बात, ये दर्शन शास्त्र में बहुत मोटी बात है कि सुख आत्मा के जो 8 गुण हैं उनमें से एक गुण है इच्छा, सुख, दुख, प्रयत्न। तो सुख जो है वो सुख अपनी चीज है और ये भ्रम होता है कि ये दूसरे से मिली। ये दर्शनों की कक्षा में ये जो फिलॉसफी का क्लास लगता है उसमें ये सबसे मोटी बात है कि सुख आत्मा का गुण है। माने सुख अपने आप में ही फुरफुराता है। कभी फुरता है, कभी नहीं फुरता है। ये न्याय शास्त्र का मत ही है। कभी फुरता है, कभी नहीं। तो यदि आपको सुख चाहिए तो उसको अपने आप में ही फुरफुराने देना चाहिए। उसके लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं है कि हे पैसा हमको सुख दो, हे कुर्सी हमको सुख दो, हे भोग हमको सुख दो, हे तारीफ करने वाले चापलूसो हमको सुख दो। अगर आपको सुखी जीवन व्यतीत करना है तो सुख जहाँ होता है, चाहे उसका निमित्त, चाहे उसकी बाहरी वजह कुछ भी हो, चाहे उसका जरिया कुछ भी हो, द्वार, संस्कृत में द्वार बोलते हैं, उसका द्वार, उसका निमित्त सुख का उपादान कारण बाहर नहीं है, भीतर। अब ये सांख्य योग का मत है ना। सांख्य योग का क्या मत है कि जब अंतःकरण का सत्वाकार परिणाम होता है तो सत्वगुण का जो वृत्ति विशेष है उसी को सुख बोलते हैं। हम जानते हैं कि जो लोग है ना दर्शन शास्त्र से कतराते हैं, दूर दूर रहते हैं, उनके ध्यान में ये बात नहीं बैठेगी। अपना मन जो है ना, अपना मन, हमने देखा है एक बार हमारा 2 आना पैसा खो गया। हमको बहुत तकलीफ हुई। और एक बार हमारा 200 रुपया खो गया तो बिल्कुल तकलीफ नहीं हुई। वो मन का मूड है ना। 2 आना खोने पर मन ने दुख की कल्पना कर ली और 200 रुपया खोने पर मन ने दुख की कल्पना नहीं की। तो ये जो सुख दुख हैं, अंतःकरण का तमोगुणी वृत्ति के रूप में परिणाम दुख है, सत्वगुणी वृत्ति के रूप में परिणाम, परिणाम माने बदलना हो, परिणति होना। आप परिणाम का समझिए जैसे दूध जमकर दही हो गया तो ये क्या हुआ, दूध का परिणाम हुआ दही के रूप में। ऐसे आपका जो अंतःकरण है ज्ञानात्मक सत्वगुणी वृत्ति,
उसका सुख के रूप में झलकने लगना। तो आत्मा का गुण है सुख, ये तो न्याय वैशेषिक का मत है। और सत्वगुणी वृत्ति जो है ना, वही सुखाकार होती है, ये सांख्य योग का मत है। और मीमांसा दर्शन का मत ये है सुख के संबंध में कि जो हम अच्छे अच्छे कर्म करते हैं ना, उन कर्मों के संस्कार अंतःकरण में जमा होते हैं, उनसे अपूर्व उत्पन्न होता है, ये उनकी भाषा है। और वो समय पर सुख के रूप में जाहिर होता है। देखो 5 दर्शन की बात मैंने बता दी, अब 6ठे दर्शन की बात। वेदांती लोग कहते हैं कि जब अपना अंतःकरण शुद्ध पवित्र सात्विक होकर विषय स्फुरणहीन, वासना स्फुरणहीन, ऐसा चांचल्य विहीन अंतःकरण में जो आत्म सुख का प्रतिबिंबन होता है, जैसे शीशे में परछाई पड़ती है ना, प्रतिबिंब पड़ते, वैसे अंतःकरण है शीशा और आत्मा है सुख स्वरूप। तो जैसे शीशा साफ हो तो उसमें परछाई पड़ती है, ऐसे जब अंतःकरण विषयोल्लेख शून्य, वासनोल्लेख शून्य, शांत होता है, तो एक क्षण के लिए उस शांत अंतःकरण में सुख स्वरूप आत्मा प्रतिबिंबित होती है। ये सुख स्वरूप आत्मा ही अंतःकरण में प्रतिबिंबित होकर के सुख के रूप में भासती है। अच्छा, ज्यादा विस्तार नहीं करते हैं। तो इन 5 दर्शनों का, 6 दर्शनों का मत क्या हुआ? माखज सार ये हुआ कि सुख अपने दिल में रहता है, अपने दिल में होता है, अपने दिल में मालूम पड़ता है। 6 दर्शनों का सार हुआ है। न्याय वैशेषिक का भी आत्मा का गुण है, सांख्य योग की सत्वगुणी वृत्ति का परिणाम है, एक आकार विशेष है। मीमांसा में कर्म से उत्पन्न अपूर्व अंतःकरण में रहता है, वही सुख के रूप में उदय होता है। और वेदांत मत में आत्म सुख का प्रतिबिंबन है। और सबका लब्बो लबाब क्या हुआ कि सुख दिल में होता है, सुख बाहर नहीं होता। तो दुनिया में जो लोग पैसे में सुख रखते हैं, उनका सुख कभी चोर छीन ले, कभी डाकू छीन ले, बेकायदे हो तो कभी सरकार छीन ले, हैं? और पैसे में सुख रखोगे तो छिन जाएगा, कुर्सी में सुख रखोगे उलट जाएगी। कितने राज्यों के उत्थान पतन होते रहते हैं। अच्छा, भोग में सुख रखोगे तो भोग कभी भाग जाएगा, कभी भोग भोगने की शक्ति ही नहीं रहेगी तुम में। कभी एक भोग भोगते भोगते उद्विग्न हो जाओगे, बोर हो जाओगे, घबरा जाओगे। और तारीफ सुन के खुश होगे तो कभी निंदा करने वाला भी मिल जाएगा। तो ये जो अपने सुख की पूंजी है बाबा, दान करने में सुख हो, पैसा न रहे अपने पास, सब दान करने वाली चीज अपने पास न रहे तो
नाचने में सुख हो और शरीर काम न दे तो, गाने में सुख हो जीव काम न दे तो भाई अपनी सबसे बड़ी पूंजी है सुख, और वो अपने दिल में रही रहे ना तब तो सुरक्षित है। और यदि हम भ्रमवश, ये भूल है, ये भ्रम है कि हम अपने आत्मा, सुख स्वरूप आत्मा को छोड़कर, और उसके एक नंबर का सुख आत्मा है, 2 नंबर का सुख अंतःकरण में आत्मा का प्रतिबिंबन है, 3 नंबर का सुख सत्वगुणी वृत्ति है, उसमें उपासना भी आती है, 4 नंबर का सुख है ना, सुख और दुख दोनों का द्वंद्व है, कभी सुख आता है कभी दुख आता है, तो स्वाभाविक है, ये गुण है, सुख भी गुण है दुख भी गुण है। और ये दुनियादार लोग जहां अपना सुख रखकर उसको पाने के लिए चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, अनाचार करते हैं, दूसरे को दुख पहुंचाते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, वो तो सिवा है बेवकूफी के और कुछ है ही नहीं। इस बात को ज्ञानी पुरुष जानते हैं, इसी से ज्ञानी पुरुष हर समय। अच्छा, अब आपको एक, असल में हमको वेदांत की बात सुनानी है। सुख की बात इसलिए सुनाई, आपका जो प्रयोजन है, प्रयोजन क्या है? परमानंद की प्राप्ति, सकल अनर्थों की, दुखों की निवृत्ति होकर के परमानंद की प्राप्ति होना, ये संपूर्ण जीवों के जीवन का प्रयोजन है। प्रयोजन, प्रयोजन माने उर्दू में बोलते हैं मकसद। सुख चाहिए। वेदांत ने कहा सुखमेव लब्ध्वा करोति ना सुखम लब्ध्वा करोति। सुख मिले तब आदमी करता है, ना मिले तो नहीं करता। नाल पे सुख मस्ती, छोटी चीज में सुख नहीं है। नाल पे सुख मस्ती, जो वही भूमा तत् सुखा, जो अनंत है वही सुख है। अच्छा, सुख दुख की एक छोटी सी बात सुना। जब तुम्हारा दिल बिगड़ता है तब उसका नाम दुख होता है। जब दूध सड़ जाता है तो फेंकने का मन होता है कि नहीं? दही सड़ जाता है तो फेंकने का मन होता है कि नहीं? तो दुख माने दूषित, और खा माने हृदयाकाश इंद्रियां। दुष्टम खम यस्मा तद दुखम। दुख क्या है? आपके दिल का बिगड़ना, आपके दिल का सड़ना। और सुष्ठु खम यस्मा तद सुखम। सुख क्या है? आपके हृदय का सौंदर्य, आपका दिल बढ़िया बना रहे, इसका नाम सुख है। इसमें दुनियादारी की कोई जरूरत नहीं है। अपना दिल बढ़िया बना रहे, आप सुखी हैं। आपका दिल घटिया हो जाए, आपका दिल बिगड़ जाए, आप दुखी हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या हुई?
अपने दिल को बढ़िया बनाए रखना। अपने दिल को बढ़िया कैसे बना के रखें? तो संसारी लोगों ने कहा कि विषय भोग करो तब आपका दिल बढ़िया बना रहेगा। ये संसारी मत है। देने का आनंद लो। धर्मात्माओं ने कहा कि दूसरों को सुखी करने का आनंद लो, तब तुम्हारा दिल बढ़िया बना है। भक्तों ने कहा कि दिल को बढ़िया बनाए रखना बड़ा बहुत सुगम है। कैसे? और शंकर जी की कोई पुरानी पिंडी पड़ी, मूर्ति पड़ी, एक लोटा पानी लो और हर 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 महादेव करके उसके ऊपर धारा, जल की धारा गिराओ। देखो, हम आपको ईमानदारी की बात बताते हैं। हमने ज्यादा पिक्चर तो नहीं देखा, सिनेमा में ज्यादा तो नहीं देखा। हमने तो पहले सीरी पर हाथ देखा था, जब बोलता नहीं था, जब वो बोलने वाला सिनेमा नहीं। फिर राम राज्य देखे, राम राज्य, भरत मिलाप देखा, एक शब्द ज्ञानेश्वर भी शायद देखा। तो एक पिक्चर देखने पर सुख मिलता है, उनको तो कहना वही है। और एक शंकर जी की मूर्ति पर एक लोटा जल चढ़ाने का सुख मिलता है। आप अपने दिल को तोलो। पिक्चर में जब बढ़िया मकान दिखेगा ना, तो एक वासना बनेगी कि ऐसा बढ़िया मकान हमारे लिए हो। और जब वहाँ सुंदर औरत देखोगे, सुंदर मर्द देखोगे, तो हमारा मर्द भी ऐसा सुंदर हो। ऐसे ही डायलॉग बोले हो, है ना? हमारी औरत भी ऐसी सुंदर हो, डार्लिंग कह के बोले, ऐसा मन में आएगा, वासना बनेगी ना। बात दुनिया की वस्तुओं के लिए नोच खरोच मन में पैदा हो। हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और साथ ही अपने में हीनता का भाव आएगा। हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। बड़े बड़े धनी लोग, है ना, देख के आते हैं, बोले हमारे पास ये नहीं है, हमको ऐसा पर्दा चाहिए, सिनेमा वाला पर्दा चाहिए, हमको ऐसा पर्दा चाहिए, हमको ऐसी साड़ी चाहिए, हमको ऐसा सूट चाहिए। लो, इसमें हुआ क्या? अपने को सूट कर लिया हो। हम तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ है सो यही है। तो आप वेदांत का प्रयोजन देखते हो। प्रयोजन माने ज्ञातम सत आत्मनि इष्यते। जिसको समझ लेने पर हम अपने में रखना चाहें। जब हम परमानंद को समझते हैं, तब परमानंद को छोड़ना नहीं चाहते। और यदि परमानंद अपने आत्मा का स्वरूप न हो तो छूट जाएगा। वेदांत बताता है, तुम परमानंद हो, तुम सुख स्वरूप हो, तुम्हें किसी के घर सुख उधार लेने की जरूरत नहीं है। न धन से सुख उधार लेना है, न सकल सूरत से सुख उधार लेना है, न भोग से सुख उधार लेना है ना, न कर्म से सुख उधार लेना है, न सुख की भीख मांगना है कि तुम हमको सुख दे जाओ, तुम हमको सुख दे दो। दुनिया में कहलाते हैं बड़े बड़े आदमी, और सुख की भीख मांगते डोलते हैं। हमारे अंदर सुख नहीं है, हमको ये चीज मिलेगी तब हमको सुख मिलेगा। देखो, ये वेदांत का प्रयोजन हमारे जीवन में इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है, सुख की जरूरत है। तो ये सुख अपने पास है,
दूसरे के पास नहीं। देखो, दर्शन चाहे कोई हो, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, अपने 6 दर्शन में आस्तिक हैं। और नास्तिकों के दर्शन की बात करें तो वो जरा गड़बड़ा जाएगा। चारवाक दर्शन में जो बिल्कुल भौतिकवादी है ना, जो न जीव मानता, न ईश्वर मानता, न परलोक मानता, न पुनर्जन्म, वो कहता है कि विषयों में सुख है। वो कहता है राज्य में सुख है, वो कहता है भोग में सुख है, वो कहता है विषय में सुख है। तो नास्तिक है। एक बात और बता दें, बौद्ध दर्शन में दुख की निवृत्ति तो है परंतु सुख नहीं। याद कर लेना बोला, वहां तो आत्मा का उच्छेद है। और जैन दर्शन में आत्मा का अस्तित्व तो है, परंतु वहां भी सकल दुखों की निवृत्ति ही उनको अभीष्ट है। सुख की प्राप्ति में निर्मल उज्ज्वल जो उनका आलोक आकाश में सिद्ध शिला पर आत्मा बैठता है, वो दुख रहित है। अच्छा, तो चारवाक दर्शन में तो विषय ही सब कुछ है, संसार ही सब कुछ है। और जैन दर्शन में दुख की निवृत्ति है, आत्मा है। और बौद्ध दर्शन में आत्मा का अस्तित्व ही नहीं है। ये जानकारी के लिए ये बात सुना, हमें तो बात दे रहा हूं। अच्छा, अब इसका सार देखो। सुख चेतन के साथ रहता है या चेतन का स्वरूप है। सुख न जड़ के साथ रहता है न जड़ का स्वरूप है। ये बात आपकी समझ में आवे है ना, कि सुख हमेशा चेतन के साथ रहता है। अगर सुख अलग भी है तब भी सुख का अनुभव चेतन ही करेगा, जड़ नहीं करेगा। ये आप दर्शन शास्त्र की एक हल्की फुल्की बात अपने ध्यान में रख लो कि सुख जब होगा तब चेतन को ही होगा। ये बात दूसरी है कि सुख चेतन को होता है कि चेतन का स्वरूप। ये आप दर्शन शास्त्र की एक हल्की फुल्की बात अपने ध्यान में रख लो कि सुख जब होगा तब चेतन को ही होगा। ये बात दूसरी है कि सुख चेतन को होता है कि चेतन का स्वरूप। ये बात दूसरी। तो सुख की प्राप्ति के लिए आपको चेतन के पास बैठना पड़ेगा। अपने स्वरूप में बैठिए तो, और संपूर्ण वृत्तियों को समेट करके शांत हो जाइए तो। हमारे महात्मा लोगों ने कहा है कि एक हर्ष होता है और एक आनंद होता है। तो विक्षेप में, जैसे नाचने में, गाने में, बजाने में, कुछ करने में, कुछ भोगने में, कुछ सुनने में जो सुख होता है वो विक्षेपानंद है। बोला, उसको हर्ष बोलते हैं, उसका नाम हर्ष है, विक्षेपानंद है। और चित्त वृत्ति की शांति में जो आनंद होता है वो चाहे आनंदानुगत समाधि हो योग की, और चाहे भागवतानंद हो, और चाहे आत्मानंद हो, चाहे ब्रह्मानंद हो,
उसको शांतानंद बोलते हैं। शांतानंद एक होता है विक्षेपानंद और एक होता है शांतानंद। तो जो विक्षेपानंद होता है वो तो लुका छिपी खेलता है। वो लुका छिपी आंख में चौनी कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा। विक्षेपानंद है ना, विक्षेपानंद आंख में चौनी का खेल खेलता है। और शांतानंद जो है वो आंख में चौनी का खेल नहीं खेलता, वो गंभीर होता है। वो गंभीर होता है। यदि विषय और इंद्रिय के संयोग से और विषय और मन के संयोग से आपको आनंद आता है तो वो छूट जाएगा। जो संयोग से मिलेगा वो वियोग में। अब आओ आपको तो ये चेतन निष्ठ जो सुख है, तो आप चेतन को ही जानो कि कौन है। हुआ ना, जिज्ञासा की जरूरत हुई। जिज्ञासा की जरूरत हुई कि हम जाने कि चेतन क्या है। एक बड़ी उल्टी बात ये आ गई दुनियादारी में कि वो चेतन की परिभाषा तो लेते हैं अंग्रेजी की और विचार करते हैं वेदांत का। जो लोग समझदार हैं ना, उनका ध्यान खींचने के लिए ये बात है। ये पट्टे ऐसा मानते हैं कि जिसके इंद्रिय है ना, इंद्रियवान होना चेतन का लक्षण है। आँख, कान, नाक, त्वचा, इंद्रियवत्वम चेतनत्व। इंद्रियवान होना चेतन का लक्षण है। हमारे चेतन का लक्षण, इंद्रियवान होना चेतन का लक्षण है। और तो शरीर चेतन हुआ ना, प्राणी का शरीर चेतन हुआ। अन्नमय कोश चेतन हुआ। ये तो बनाया हुआ है वो, ये चेतन। आप ध्यान रखोगे मालूम पड़ेगा। इंद्र सृष्टाम, इंद्र दत्ताम, इंद्र जुष्टाम, इंद्रियाम। इंद्रिय किसको कहते हैं? इंद्र ने जिसको पैदा किया और इंद्र जिसमें मिला रहता है, इंद्र ने जिसको दिया है। ये इंद्र क्या होता है? ये बात जरा टेढ़ी पड़ेगी। हाथ के देवता का नाम इंद्र है। इंद्र माने कर्माराध्य और कर्म प्रेरक। जिस शक्ति से हम कर्म कर पाते हैं और कर्म के द्वारा जिसकी आराधना होती है, वो कर्म प्रेरक कर्माराध्य देवता इंद्र है। अर्थात कर्म से ही हमको इंद्रियां मिली हैं। नहीं तो कोई अंधा और कोई आंख वाला और कोई ऐसा ताना होता है कि नहीं चाहता, कोई ऐसा ताना कोई काना, कोई ऐसा ताना, कोई अंधा कोई टिठार आंख वाला। तो ये कर्म के अनुसार इंद्रियों की प्राप्ति होती है। कहने का मतलब ये कि कर्म के अनुसार इंद्रियों में सौष्ठव और इंद्रियों में पाटव, इंद्रियों की सुंदरता और इंद्रियों की पटुता, निपुणता, दोनों कर्म के अनुसार प्राप्त होते हैं। अब पहले यही आपको चेतन के पहचान में जो भेद है वो बताते हैं।
जो दृश्य नहीं है स्वयं और दृश्य का प्रकाशक है। प्रकाश मात्र ही, ज्ञान मात्र ही चेतन का लक्षण है। ये आप चेतन की पहचान, ज्ञान मात्र, दृंग मात्र। योग दर्शन में दृश्य शब्द से बोलते हैं, पहले दृष्टा बोलते हैं। समाधि का तो दृष्टा होता है और अपने स्वरूप में बैठता है, और कैवल्य में दृश्य मात्र खुद को बोलते हैं। जानना चेतन का लक्षण है, इंद्रिय वाला होना चेतन का लक्षण है। इंद्रियों की उत्पत्ति को जानना, इंद्रियों की स्थिति को जानना, इंद्रियों के प्रलय को जानना, इंद्रियों के भावाभाव को जानना, इंद्रियों के भावाभाव के अनुकूल जो शक्ति है, उस शक्ति से अवच्छिन्न दृंग मात्र को चेतन कहते हैं। वो जीव है। और अनवच्छिन्न परमात्मा और अवच्छिन्न अनवच्छिन्न दोनों जिसमें नहीं लगता वो ब्रह्म है। आत्मा ब्रह्म की सिद्ध एकता। अब शास्त्र की भाषा बोलना छोड़ देता है। कभी कभी किसी को मांग होती है, वो उनके लिए कठोर भाषा न बोली जाए ना, कुछ अवच्छेद का अवच्छिन्न, कुछ प्रकारता निरूपित, उपाधि उपहित, अध्यक्ष अधिष्ठान, ये सब न बोले तो उनको संतोष नहीं होता है। वेदांत तो हमारे घर की भाषा है, घरेलू भाषा। हम घर के काम में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, चेतन को ज्ञान चेतन है, ज्ञान मात्र ही चेतन है। उसमें विषय नहीं, उसमें भोग नहीं, उसमें वृत्ति नहीं, उसमें देश नहीं, उसमें काल नहीं, उसमें समाधि विक्षेप नहीं। सबसे विलक्षण जो चिन्मात्र वस्तु है उसको चेतन कहते हैं। ये मैंने उपनिषद का जो पहला वचन है ना, आत्मा वै इदमग्रे आसीत् नान्यत् किंचन विशत्, उसका अर्थ समझाने के लिए इतनी बड़ी भूमिका बांधी। अच्छा, चेतन चेतन चेतन, ये चित्त शब्द दो प्रकार से बनता है। एक तो चिनोती चिनुते, तुक हो जाता है ची धातु से, ची कहने से तुक होकर के चित्त शब्द बनता है। चिनोती संस्कारा, जो संसार की देखी हुई सुनी हुई चीजों का संस्कार इकट्ठा करता है उसको चित्त बोलते हैं। और नारायण वो अंतःकरण है, वो अंतःकरण से तादात्म्यापन्न चेतन। और एक होता है चिति संज्ञाने से, चेतति इति चित्, चेतक स्वयं प्रकाश से, जाग। वो किसी का कुछ लेता नहीं है, किसी को कुछ देता नहीं है, इसको बोलते हैं चित्, चिन्मा। श्रुति कहती है कृष्णस्तु प्रज्ञान घन एवं, जो कुछ है सो सब चेतन ही है, चेतन ही है। कृष्णस्तु प्रज्ञान घन एवं, और इस पर ब्रह्मसूत्र है, आहचो तन्मात्राम। श्रुति कहती है इस परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। आहचो तन्मात्राम तदेव इति तन्मात्रम, केवल परमात्मा है, केवल ब्रह्म है, दूसरी कोई वस्तु
दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। नान्यत् किंचन मिषत्। ये जो डामाडोल हो रही है दुनिया, उथल पुथल हो रही है दुनिया, ये जो हिलती डोलती है दुनिया, नान्यत् किंचन मिषत्, ये कुछ क्या मजा, क्या अब सीधी बात। हमारे एक मित्र थे और AA में पास, वो मिथ्या शब्द को सुनना पसंद नहीं करते। कोई मिथ्या बोले, मिथ्या कान में उंगली डाल। बड़े भावुक थे वो, बड़े भावुक, बड़े भगत। तो बात ये होती है कि जो लोग अपने आप वेदांत की किताबें पढ़ते हैं ना, वो किताबें पढ़ते हैं, वो वेदांत नहीं पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं। उनको चुटकुले आते हैं, उनको गजल आते हैं, उनको कहानियां आती हैं, है ना। किससे कहानी से वेदांत समझ नहीं आता है। उसकी एक प्रक्रिया, एक प्रकार है, एक ढंग है, एक शैली है समझने की। शिलोच्चय को बोलते हैं वो शैल। शैल माने पहाड़, शिलाओं का समूह, चट्टानों का समूह, उसको बोलते हैं शैल। उसमें से जो धारा निकलती है, गंगा जी की धारा, जमुना जी की धारा, सिंध की धारा, ब्रह्मपुत्र की धारा, शैली, इसका नाम शैली। जो शैली को अपनाता है, समझने की शैली है, और जो शैली को अपना। अब आपको देखो, मिथ्या शब्द का पहले अर्थ, अच्छा आप प्रयोग करते हैं, इन्होंने मिथ्या भाषण किया है ना, ये तो लोक व्यवहार में प्रयोग होता है ना, ये मिथ्याभाषी है। मिथ्याभाषी माने झूठ बोलने वाला, मिथ्या भाषण माने झूठ बोलना। अब आप विवेक करके बताओ कि उसमें क्या नहीं है। बोलना नहीं है कि बोली हुई बात का जो अर्थ है वो अर्थ नहीं है। मिथ्या भाषण में क्या है? भाषण नहीं है, भाषण तो कर रहा है, हम अपने कान से सुन रहे हैं, आंख से उसको बोलते हुए देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, मिथ्याभाषी भी है और मिथ्या भाषण भी है। संसार को मिथ्या सुने हैं और ये समझे हैं कि ईंट पत्थर मिथ्या है, तो आप गलत समझेंगे ना। वो तो भाषण की तरह है, ईंट पत्थर तो भाषण की तरह है। जैसे शब्द बोले जाते हैं, कान के विषय होते हैं, वैसे ईंट पत्थर भी आंख के विषय होते हैं, नेत्र के विषय होते हैं। देखो आपको पहले हम वेदांत में मिथ्या शब्द का जो अर्थ होता है उस पर आपका ध्यान कीजिए। अच्छा, आपको आकाश की नीलिमा दिखती है कि नहीं? वो कहाँ है? आसमान में नीला रंग है कि आपकी आंख में नीला रंग है? ये नीला रंग कहाँ है? किसी हवाई जहाज पर मैं चल रहा था, तो जरा ज्यादा ऊंचाई में चला गया, तो ज्यादा ऊंचाई में चला गया तो नीचे की ओर धरती है ना, धरती, इधर भी वैसे ही नीला दिखता था जैसा ऊपर को दिखता है। आपने कभी न देखा हो तो देख लेना हो, जैसे बादल ऊपर को दिखते हैं वैसे बादल नीचे को दिखते हैं, और जैसे नीलापन ऊपर दिखता है वैसा नीलापन नीचे दिखता है। भगवान बोलो तो सही।
अगर नीलापन नीचे की ओर है तो हमको यहाँ क्यों नहीं दिखता है? तो देखो, आकाश तो है निराकार, धरती ठोस है और पानी द्रव है और अग्नि गैस है और वायु गति है और आकाश सबके रहने की जगह है। परंतु आकाश न गति है, न गैस है, न द्रव है, न ठोस है। सबसे विलक्षण है आकाश। उसमें ये नीला रंग कहाँ से लग गया? आसमान में न नीला रंग है और न लगाया गया है। हमारी आँख को दिखता है तो आँख में होगा, आँख में से निकल के वहाँ गया होगा। बोले आँख में भी नहीं है। जो आकाश में जो दृश्यता नहीं है, नेत्र दृश्यता नहीं है। आकाश तो आँख से दिखता नहीं है और आँख उसको देख पाती नहीं है। तो ये नीलिमा, ये नीलापन न आकाश में है न आँख में है, लेकिन दिखता है। तो इसको क्या बोलोगे भाई? नीलिमा मिथ्या है। जो चीज न दृष्टा में है और न अपने अधिष्ठान में है, देखो ये वेदांत की भाषा है। दृष्टा चेतन में नीलिमा है नहीं और अधिष्ठान आकाश में नीलिमा है नहीं और नीलिमा दिखाई पड़ती है। इसको क्या बोलोगे? हम ये नहीं कहते कि नीलापन दिखता ही नहीं है ना, नीलापन दिखता है, दृश्य है नीलापन, परंतु वो न अधिष्ठान आकाश में है, अपने रहने की जगह जहाँ वो दिख रही है वहाँ अपने अधिकरण में उसका अभाव है, अपने अधिष्ठान में उसका अभाव है और अपने दृष्टा में भी उसका अभाव है। तब ये नीलिमा क्या है? इसके लिए सिवाय मिथ्या शब्द के दिख रही है परंतु है नहीं। इसके सिवाय और इसके लिए कोई दूसरा शब्द नहीं। हम बच्चे थे ना, तो ऐसा ख्याल था कि एक बड़ा लंबा बांस होगा। हाँ, तो नीलिमा को हम खोद देंगे हो या चलेंगे पश्चिम की ओर तो जहाँ है वो 1000-2000 मील पर हमको मिल जाएगी, हम रंग जाएंगे उसमें, हम नीलिमा को सच्ची समझ। परंतु जब आकाश के स्वरूप का ज्ञान हुआ, आकाश कैसा है, तब मालूम पड़ गया न आँख में है, न करण में है, न करणी में है और न अपने अधिकरण में है। तब ये है क्या? नीलिमा दिखती हुई भी नहीं है, इसलिए नीलिमा को मिथ्या कहते हैं। अब ये जो जगत है, ये जो संसार है, वो ये कहाँ है? दृष्टा चेतन में है कि अधिष्ठान ब्रह्म में है ना? कि दिखने वाली इंद्रियों में है? ये संसार है कहाँ? नान्यत किंचन मिषात्। हम लोग जिन चीजों को बहुत कीमती समझकर उसके लिए अपना दिल बिगाड़ देते हैं। सब खजानों का खजाना अपना दिल है, सब सुंदरों का सुंदर अपना दिल है, सब मिठासों की मिठास अपना दिल है? और सब परमानंदों का परमानंद अपने दिल में रहता है। इसको हम बिगाड़ते हैं इन दुनिया की झूठी चीजों के लिए। वेदांत कहता है अपना दिल मत बिगाड़ो, सच को समझो, सत्य को समझो। जब इस सच्चाई को समझोगे तब तुम्हारे जीवन में केवल सुख ही सुख होगा, दुख तो होगा ही नहीं। नारायण 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 नारायण। मनुष्य को दिन रात अंधेरे में रहना पड़े और डर लगता रहे और वहां से निकलने की, अंधेरे में से निकलने की युक्ति मालूम न हो।
निकल न सकता हो तो वो कितना दुखी हो। अंधेरे में रह रहा हो, डर लगता हो और निकल न सकता हो तो दुख का जीवन है। देखो ये मनुष्य जहाँ रह रहा है उसको कुछ मालूम नहीं आगे क्या है, क्या आवेगा, मालूम नहीं। आप कोई भी बात कहो 2-3 दफा हम उसको उसके ऊपर दूसरी बात बोलेंगे, एक पर दूसरी, दूसरी पर तीसरी, और छठ आदमी कह देगा कि इसके बाद की बात मालूम नहीं। 3-4 कोटि 3-4 कक्षा तक आदमी कह सकता है इसके बाद ही, इसके बाद ही, आगे बिल्कुल अंधेरा है और पीछे देखो कहाँ से आए हो, किसी को मालूम नहीं। तो पीछे अंधेरा, आगे अंधेरा। ये कहो अच्छा अंधेरा है तो रहने दो, डर न लगे। ये मैं वेदांत की बात आपको सुना रहा हूँ, बोला अच्छा अंधेरा रहे तो रहने दो, हमको कोई डर नहीं है। तो डर तो बहुत है, पैसा छीनने का डर है, बाल सफेद हो जाने का डर है, अपने रिश्तेदार नातेदार छीन जाने का डर है, रोग होने का डर है, मरने का डर है। बिल्कुल डर का जीवन व्यतीत हो रहा है। पैसे का डर, रिश्तेदारों का डर, शरीर का डर। अच्छा इससे बचाव करते नहीं, इससे बचने का जो रास्ता है उस रास्ते पर चलते नहीं। हे भगवान, तो देखो न जानना तो अज्ञान है और डरना दुख है। और इससे बचने का उपाय न करना ये अकर्मण्यता है हो, या न कर सकना पराधीनता है। इन तीनों को जब एक साथ मिला देते हैं तब उसका नाम माया होता है। माया, माया शब्द का जो अर्थ है ना, माया का, वो जो लोग संस्कृत नहीं जानते हैं उनके लिए तो माया किंभूत किमाकार है। किंभूत माने न जाने कैसी, किंभूत माने न जाने कैसी हो, किंभूत किमाकार, उसकी शकल सूरत कैसी। किमाकार बोलने का अर्थ है माया की शकल सूरत कैसी, न जाने कैसी। और माया का चक्कर यही है कि उसमें फंस रहे हैं। तो माया शब्द का सीधा अर्थ है संस्कृत में दो। एक तो अपनी इंद्रियों से मालूम पड़ना और इंद्रियों का मालूम पड़ना, ये दोनों
जिससे ये दुनिया मालूम पड़ती है और जो दुनिया मालूम पड़ती है। नीयते जगत अनया, जिस शक्ति से जगत मालूम पड़ता है, ये व्याकरण से ये अर्थ निकलता है। व्याकरण नीयते जगत अनया इति माया। माया शक्ति विशेषा, माया एक शक्ति है। उस शक्ति का पता कैसे चलता है? निस्तत्वा कार्यगम्यास्य शक्तिर वास्यादि शक्तिवत। आपके घर में तलवार पड़ी है, बच्चा उसको देखता है, चाकू पड़ा है, बच्चा उसको देखता है, परंतु इसमें हमारा हाथ काट देने की ताकत है, ये बच्चे को मालूम नहीं है। लेकिन जब वो तलवार या वो चाकू हाथ में लग जाएगा और कट जाएगा, तब मालूम पड़ेगा कि इसमें काटने की शक्ति है।